MiG-21 है, उसके पीछे वीर भूमि है। ठीक है सर, ये एकदम नुकीला है। हाँ एकदम नुकीला, उस- चीरते हो जाता है। देखो हवा को चीरता हुआ फाइटर। ये पीछे किसने लिख दिया कि लद्दाख कभी नहीं आऊंगा? सही लिखा हुआ हमारे वालों का भी यही हाल था। हाँ बस वो तो मैं दिखाऊंगा नहीं। खत्म होने का नाम नहीं रहा सफर। क्या सिर्फ 4 फोटो खींची ज्यादा से ज्यादा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्कूटर पहली एक डूंगिया पहली साल बढ़िया कुछ भी नहीं है कुछ। यहाँ पे लिखा हुआ है अपना दो। इधर आओ इधर आओ, ये फोटो जिंदगी का पहला राष्ट्रीय है हमें नहीं चाहिए। शानदार नज़ारा, शानदार व्यू। ये देखिए बर्फ जैसी लग रही होगी आपको, लेकिन ये बर्फ नहीं है, ये मिट्टी है। शीशे पर चढ़ा बजरी तो नहीं है ये देखो सामने क्या दोनों व्हाइट मिट्टी के पहाड़ों के बीच से निकलती हुई हमारी बोलेरो नहीं हो, और सामने बह रहा है झरना। क्या शानदार व्यू, कश्मीर की वादियां मजेदार। सो गाइस क्या हुआ है कि रूल्स, यहाँ का क्या रूल है कि आपको स्लीपर में अलाउड नहीं है, आपको शूज़ पहन के आने पड़ेंगे। तो हम तीनों वापस जा रहे हैं और शूज़ पहन के आएंगे। बोलो रूल्स सभी के लिए एक है। तो हम ठीक है तो भाई हम शूज़ पहनने जा रहे हैं। भाई ये है इंडियन आर्मी, आपको पता है रूल्स आर रूल्स, और अनुशासन ही यहाँ का। सो गाइस शूज़ पहन लिए इन्होंने और अब एंट्री ले रहे हैं कारगिल वॉर मेमोरियल। नो गट्स नो ग्लोरी। इस कारगिल वॉर मेमोरियल में इसको विजय पथ बोलते हैं। ठीक है सर, वहाँ पे आपको इसी तरह क्यू मार्कर लगा होगा, उसके आगे जाना मना है। ठीक है सर, इसी तरह आपको वहाँ पे वीर भूमि में मिलेगा। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं बोफोर्स गन है, और राइट साइड में आप ये MiG-21 है, और उसके पीछे वीर भूमि है। ठीक है सर, वहाँ पे भी पाथ नजर आएंगे, पर लेकिन उसमें जाना नहीं है। वहाँ पे क्यू मार्कर लगाया हुआ है, जहाँ क्यू मार्कर लगाया हुआ है उसके आगे जाना मना है। ठीक है, उसके बाद लॉन में चल नहीं सकते। ठीक है सर, जो फुटपाथ लगाया गया उसी फुटपाथ पे जाना है, उसी में वापस आना है। ठीक है, और दूसरा अगर आप जैकेट वगैरह खोल रहे हैं तो कहीं नीचे नहीं रखना है। ठीक है, हाथ में रखेंगे। ठीक है सर, मोबाइल फोन के लिए एक डिवाइस के लिए 50 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा, वो आप उस बक्से में डाल सकते हैं। ठीक है, और कहीं बैठ के फोटो नहीं लेना है। ठीक है सर, ओके। ये वीर भूमि है इसका। ठीक है, बिल्कुल। तो इसके लिए आप कहीं बैठ के फोटो नहीं ले सकते। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। 50 रुपीज़ पर डिवाइस। हाँ वो कर देंगे, अभी पहले करेंगे। हाँ सर, अभी डाल दो। हाँ जा सकते हैं। अगर टॉयलेट जाना हो तो उधर है टॉयलेट। ओके, पहले टॉयलेट ही चलेंगे, नहीं पहले चलते। चलो आजा अपन चलते। मेजर विवेक गुप्ता, महावीर चक्र। हाँ टाइगर हिल्स किधर है? वो सामने चोटी दिख रही, फर्स्ट चोटी वो है टाइगर हिल्स। फर्स्ट चोटी कौन सी, बर्फ वाली है कौन सी? ओके, वहाँ पर हुआ था बार। तो उस पूरी लाइन में होता है। और ये है MiG-21। पास में से दिखाते हैं। लोन में नहीं जाना है। ये है इंडियन आर्मी, अनुशासन ही पहला धर्म। बैरिकेड्स पार नहीं करने।
इसका ऑपरेशन सफ़ेद सागर, द IF ऑपरेटिंग अंडर सफ़ेद सागर 1999 में। हाँ हाँ, ये उस टाइम का ओरिजिनल तो है, लेकिन शो पीस ही है, ये शो पीस ही है। हाँ, ये देखिए, ये एकदम नुकीला है। हाँ एकदम नुकीला, देखो हवा को चीरता हुआ फाइटर MiG-21। अच्छा, ये जो अभी अभिनंदन वाला MiG-21 वही है ना ये? हाँ हाँ अभिनंदन। ये देखिए, इधर एक और हटो पेपर। ये है शहीदों की स्मारक। इतनी सारी वीर भूमि। चलिए अब चलते हैं अपने श्रीनगर की तरफ। क्या है सर इसके बारे में टिप्पणी? टिप्पणी तो है राजीव गांधी मैक्स लोड 170 kg। राजीव गांधी की देन है ये। अच्छा, इसी से जीता गया था। काम चल रहा है, इंडियन आर्मी का हौसला ने जिताया है। उधर वो क्या रखा है? पाकिस्तान का कुछ, तो हेलीपैड है कहाँ पर? पाकिस्तान का झंडा दिख रहा है ना। चलो अब चलते हैं यार, काफ़ी लेट हो रहा है, आगे श्रीनगर भी पहुंचना है। एग्जिट इधर से, एग्जिट। ये है एग्जिट। बंद करना। कारगिल मेमोरियल क्रॉस करने के बाद आया द्रास, एक सिटी आती है और छोटा सा कस्बा सा ये। केले यहाँ 120 रुपए किलो बता रहे। दर्जन या किलो थे भाई? लेह लद्दाख में भी इतना ही था। लेह लद्दाख में भी इतना ही रेट था। भीड़ भाड़ है यहाँ पे, तो भीड़ कितनी है ना। केले ना खाए। हाँ, भीड़ बहुत है यहाँ। केले ले लेते हैं। खतरनाक। देखिए गाइस, कितना शानदार माहौल है यहाँ पे। रोड तुरंत ठीक करने में लगे रहते हैं क्योंकि आर्मी का एरिया है पूरा, और आर्मी का ही कंट्रोल है यहाँ पे ज़्यादा। ये साइड में एक नदी बह रही है, जो आगे मिली थी उसी सिंधु नदी में मिलती है ये, जो लेह लद्दाख में है। और ये टाइगर हिल के पीछे जो लड़ाई लड़ी गई थी, और यहीं पे विक्रम बत्रा के भी अंदर स्टैचू बना हुआ था, तो वहाँ पे भी विक्रम बत्रा की स्टैचू था, उन्होंने भी यहीं पे लड़ाई लड़ी थी। और अब हम आगे स्वर्णमर्ग की तरफ जा रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको।
ये शॉट शानदार व्यू कारगिल और श्रीनगर के जो रास्ते का बीच का जो व्यू है, साइड में देखो हरियाली और गाय भैंस चल रही हैं, बर्फ में पड़ी हुई है देखो लेफ्ट में। ऐसे दोनों हरियाली के बीच में जो रोड जाती है ना, और सामने बर्फ के पहाड़, क्या मस्त नज़ारा लगता है ना। ऐसा लगता है कि बस यही चलते रहे, रोड ऐसी चलती रहे। 3 घंटे 24 मिनट अभी है श्रीनगर पहुंचने में। तो देखिए आपको शानदार नज़ारा, सामने बर्फ की पहाड़ियाँ, श्रीनगर में शायद बर्फ हो। देखिए गाइस, ये क्रॉस कर दिया, एक टनल है। क्या थी, कौन सा गेट है? जो है पुलिस चेक पोस्ट थी, वो हाँ। क्रॉस किया। वो क्रॉस कर दिया। ये कहाँ लाएंगे यजमान? निकल जाएगा यहाँ। सपोज आगे के रास्ते पे चले। लाइन में रह लो, पहले तो उधर निकलूंगा फिर। ये झेलम नदी को पार करते हुए, झेलम नदी है वैसा भी। कश्मीर आ गई क्या अपन? बर्फ देखिए रोड पे आई हुई है, और पहाड़ से देखो रोड पे पूरी बिखर गई ब्लैक आइस। देखो जमी हुई पूरी, एकदम ठोस जमी हुई है। पहाड़ियों के बीच का नज़ारा दोस्तों। श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, और कश्मीर तो कश्मीर ही है। और ये देखो लिख रखा है भाई साहब ने भी, आप देखो, जो कि हमारे भाई साहब भी कह रहे थे कभी लद्दाख नहीं आऊँगा, क्योंकि ये जो देखा इन्होंने लद्दाख के रास्ते ये मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि हमारे वाले बंदों ने भी यही बोल दिया था कि कभी भी लद्दाख नहीं आऊँगा। और ये एक और हमारी राजस्थान की गाड़ी है, इसने कह रहा है लद्दाख कभी नहीं आऊँगा। ये पीछे किसने लिख दिया कि लद्दाख कभी नहीं आऊँगा? सही लिखा होगा। थक गए, परेशान हो गए ना? एकदम परेशान, 4 दिन से सफर ही कर रहे हैं। हमारे वाले भी, दिन से ले लेके है ना, हाँ चौथा दिन है। हमारे वालों का भी यही हाल था। हाँ बस वो तो मैं दिखाऊंगा नहीं। खत्म होने का नाम नहीं रहा सफर। क्या हो रहा था कि बस मनाली वाले रूट हमने पकड़ा था, बस उसी के बाद तो यही है कि कभी जिंदगी में क्यों आ रहे हैं, बोलो क्या है रास्तों में, क्या है। कल पेंगोंग झील गए थे, बस वही, उसके बाद भी हालत खराब हो गई। 150 किलोमीटर गए। गाड़ी का टेम्परेचर पंजी कौन से क्या सिर्फ 4 फोटो खींची होगी, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्कूटर पहले एक डूंगिया पहले साल बड़े आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ। 3 डूंगा बड़े आ जाएगा, स्कूटर भी बड़े हो। आपकी तरह ये है भाई, आओ ये देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है अपना, दो इधर आओ, इधर आओ, ये फोटो जिंदगी का पहला राष्ट्रीय है लद्दाख। हमें नहीं चाहिए। सिर्फ है ना परेशानी वाला, कोई एंजॉयमेंट वाला ये नहीं है। इसे से मनाली रुक के ना बस मनाली एंजॉय कर लो। बस बस या फिर रोहतांग पास है ना, रोहतांग पास, मनाली और रोहतांग पास, ये उसके आगे मत निकलो। शिशु में कल स्टे किया था क्योंकि ले जाना था इधर, ठीक है, लेट हो गया तो शिशु से। लेकिन क्या होता है ना, जो निकलते हैं बोले यार वहाँ नहीं गए तो फिर क्यों आए थे, तो बस वही मनाली तक लफड़ा तो पहले क्या हुआ था, छोड़ के आए हम लोग वहाँ पे, मगर कोई फायदा नहीं है। कुछ नहीं है तो फायदा है। सूख के बाद एक चेक पॉइंट होता है जहाँ पुलिस निकलते हैं 3 बजे बाद। यही मजा आ रहा है ज्यादातर, कम से कम अभी थक भी नहीं रहे, कब से चलते आ रहे, थकान नहीं बिल्कुल भी। 400 किलोमीटर का है मान लो वहाँ से ले सही इधर, इसलिए हम इधर से आए, हम उधर से नहीं जाएंगे वैसे की टांग। चलो भाई, बता रहे थे उनको तो आने नहीं दिया, इस साइड से कारगिल से वापस भेज दिया था। वो तो हमें भी नहीं आने दिया, लेकिन करके आगे जुगाड़। वो कितने बजे तक, 10 बजे तक एंट्री रहती है। सुबह हाँ अभी एक तो दिन छोड़ के आज 10 बजे तक रहेगी, कल 2 बजे तक रहेगी ऐसा। चलो किस्मत अच्छी है, सही टाइम में निकले। तो भाई निकल गए आगे श्रीनगर के लिए। रास्ते में भाई RJ 10 नंबर की एक गाड़ी मिली, जो भी राजस्थान गई है,
तो भाई उन्होंने आपने देख ही लिया भाई, लिख रखा धूल मिट्टी भी लिख रखा है लद्दाख कभी नहीं आऊंगा भाई। इस तरीके से परेशान हो रहे, देख लो लद्दाख आने वाले, तो आप सोच समझ के आना। मेंटली प्रिपेयर हो के आना भाई लद्दाख के लिए। मेंटली प्रिपेयर होके आएंगे तो यहाँ आने के बाद हो जाएंगे, बराबर हो जाते हैं यहाँ आने के बाद। फिर वादियाँ तो देखो ये वाला रोड में ही है मजेदार, इसी रूट से आना चाहिए। मनाली होते हुए नहीं आना चाहिए लद्दाख, श्रीनगर होते हुए ही आओ। कौन है, कौन हमारे जा रहा है। कश्मीर में एंट्री है हमारी हो चुकी, और सामने देखिए जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको, इंडियन आर्मी का फ्लैग लगा हुआ है। इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, नीचे लिखा गया इंडियन आर्मी। और लेफ्ट साइड में देखिए झरना बह रहा है, लेफ्ट साइड में देखिए झरना। और ये जो जिला वार मेमोरियल, यहाँ पर भी वार हुई थी, मेमोरियल बना हुआ है। कैफे घूम रही, प्राचीन शिव मंदिर। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ गिरी हुई है कश्मीर में। देखो इस पहाड़ी पे लड़ाई कैसे लड़ी होगी, कैसे चढ़े होंगे। दिखाओ पहाड़ी, दिखाओ कौन सी वाली पहाड़ी पीछे से तो हाँ, मैं खुद सोच रहा हूँ कि इसमें लड़ाई कैसे करते हैं। हेलीकॉप्टर से चढ़े होंगे यार। नहीं नीचे से चढ़े थे पैदल रास्ते के बारे में। टूटा फूटा रास्ता पहाड़ों में, फिर से क्योंकि कश्मीर में बर्फ की वजह से रास्ता टूट जाता है ना। और यहाँ के पहाड़ देखो एकदम पथरीले और खड़े, एकदम खड़े पहाड़ है। ये बर्फ से बीच से वो निकल गए, पत्थर को चीर दिया बर्फ ने पानी में। इधर देखो लेफ्ट में देखो पहाड़, रास्ता एकदम अजीब। ये वाला तो रास्ता पहले भी नहीं आया ऐसा। तो एक तरफ तो बिल्कुल भी बैरिकेड्स वगैरह कुछ नहीं है, नीचे अपन कहाँ चल रहे हैं अंदाजा नहीं है। बंद कर दिया क्या? मिट्टी उड़ रही है भाई साहब, धूल जिप्सम की है। पत्थर नहीं होता है। देखो सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं कैसे जिगजैग, इसमें तो बड़ी मुश्किल से पूरा रास्ता ही ऐसा है नीचे तक। ये तो भाई साहब आप पहाड़ की तरफ चलाओ, इधर रखो। हाँ। अरे तो दचको में उधर ज्यादा दचके से कोई दिक्कत नहीं है, झटके सहन हो जाएंगे। हाँ इधर रोड की तरफ मत रखो, किनारे मत रखो। स्क्रैच भी नुकसान स्क्रैच लगवा दो पत्थर वगैरह लगवा के। इधर इधर का स्क्रैच नहीं झेल पाऊंगा। किनारे पे मत रखो, इधर का डर लगता है। बता दीजिए नंबर। वो देखो पहाड़ कैसे बीच में से काटा गया है ना। ऊपर अपने छत हो रखी पहाड़ की, नीचे से गाड़ियां निकल रही टाइप में लटक रही है। लोकेशन तो कश्मीर में ही है, ये तो लद्दाख की भी मार दी। आपने यहाँ भाई कर यहाँ भी निकल रहे हैं भाई। मैट बिछा रखी है। उसके अंदर घुसा लेते टेंट के अंदर। मदीरा मेमोरियल। ये क्या, अरे यार अपन गलत रास्ते से आए क्या? 150 किलोमीटर कैसे बढ़ गया? मैं 150 था क्या? है 2 घंटे कुछ था इसमें, 3 घंटे में शुरू हो गया। 3 घंटे कुछ हो गया, क्या चक्कर है? ये तो है? पता नहीं।
रास्ता चेंज किया क्या तुमने? कोई गलत टर्न थोड़ा लिया है? ये रास्ता ये आ रहा है और तो कोई रास्ता नहीं। 150 था क्या पहले? 8 किलोमीटर तो इतना ही था, टाइम पता नहीं कि टाइम बढ़ गया, स्पीड कम हो गई ना। हो जाएगा कम, इस स्पीड के हिसाब से दिखा रहा है ये। 140 किलोमीटर इस स्पीड के हिसाब से दिखाता है ये। नहीं 100 किलोमीटर देख रहा था, 100 किलोमीटर बचा है बस। नहीं, तो बोला था कि 50 किलोमीटर होने के बाद 150 किलोमीटर था। अच्छा, अब 100 किलोमीटर तो सही टाइम हो गया। पूरा रोड देखो, रोड में पूरा खतरनाक जिग खाई में। तो सच में वो जिस रोड की आपको तलाश थी वो मिल चुकी है, आपको निराश नहीं किया गया है। ठीक है, निराश वापस वैसे लद्दाख से भयंकर गंदा रोड है। हम जो सोच रहे थे कि बहुत अच्छा रोड है, नीचे देखा ना, नीचे नहीं देख रहा। इसे नीचे वाला सड़क ठीक है। आगे करेटा जाती हुई। अरे रुक जा, आगे ही बढ़ेगा तू। देखो पेट्रोल डाल रखा है इसने दोनों पीपीओ में। पेट्रोल डाल के ये स्पेशल जुगाड़ बनवाते हैं ये लोहार के पास जाके, या बड़े बनाए भी मिलते हैं दोनों तरफ। ना ना, दूध का जो डल्लो टांगते हैं ना वो जुगाड़ तो हैं। एमपी से भी आए हैं भाई लोग। देखो लगा बना रहे हैं रोड यहाँ पे भी। काम चल रहा है धीरे धीरे। मंगलू चंगलू दोनों साथ में ही है। ये देखिए झरना पिघल के नीचे झरने के रूप में बह रही है, और उसी के ऊपर से क्रॉस करना पड़ेगा अपने को। पड़ेगा क्या के? अरे इधर आजा पीछे। चलो चलो ये देखिए पहाड़ एकदम कौन सी वाइट मिट्टी आ गई, ये तो चूना। चलते चलते अचानक से एकदम से बीच में यही आ गया। देखो एक ही पहाड़ में, देखो एक ही पहाड़ में, पूरा एक ही पहाड़ है ये, एक ही पहाड़ में बीच में एकदम से वाइट आ गया। ऊपर तो काले पत्थर थे, नीचे एकदम से वाइट मिट्टी, पाउडर ही। भाई साहब तो कंट्रोल में आज पूरे दिन से। देखो व्यू देखो सामने का, क्या जोरदार व्यू आ रहा है। वाओ नाइस ऑसम। और शाम के बज चुके 4:37 और ये व्यू देखिए आप, हरियाली, पहाड़ में थोड़ी थोड़ी हरियाली है। नीचे इंडियन आर्मी आ जाएगी अभी।
अभी आपने देखा मिट्टी का, वाइट मिट्टी का पहाड़, अचानक से आ गई वाइट मिट्टी। सेम उसी में चल रहे हैं पत्थर वाली में, लेकिन अचानक से वाइट मिट्टी आ गई। एकदम प्लेन वाइट, चूना है या मिट्टी है कुछ कह नहीं सकते उसका, लेकिन वो वाइट कलर का था सैंड। देखिए ऊपर अभी दिखाते हैं आपको, नहीं दिखेगा ऊपर। चलो भाई देखिए अभी वापस अभी फिर से वो सामने दिख रहा है, वो ऊपर से डाल रहे हैं। वाइट मिट्टी वाला पहाड़ देखना भी देखना सामने से निकले। भाई साहब ने उचित शब्द का प्रयोग कर लिया है। ये देखिए सामने से, और यार क्या मतलब गजब मिट्टी है यार। ये तो ऊपर दिखाओ, वहां से स्लाइड हो रही है मिट्टी पत्थर के साथ। और अब देखिए शानदार नजारा, शानदार व्यू। ये देखिए बर्फ जैसी लग रही होगी आपको, लेकिन ये बर्फ नहीं है, ये मिट्टी है। शीशे ऊपर चढ़ा बजरी तो नहीं है ये देखो सामने क्या दोनों व्हाइट मिट्टी के पहाड़ों के बीच से निकलती हुई हमारी बोलेरो नहीं हो, और सामने बह रहा है झरना। क्या शानदार व्यू, कश्मीर की वादियां मजेदार। इन्हीं व्यू के लिए हम घूमने आए थे, और ये व्यू कभी कभी इतने डरावने हो जाते हैं कि हमारी हालत खराब हो जाती है, जैसे कि लद्दाख में हुई थी। पेंगोंग लेक से वापस लद्दाख ले आते टाइम और जाते टाइम भी हुई थी, सेम ही रास्ता है। अब कश्मीर में थोड़ा सा अच्छा लगा था, लेकिन बीच में फिर टूटा फूटा रोड आया, अब फिर से अच्छा हो गया, थोड़ा अच्छा रोड आ रहा है। तो हरियाली वादियाँ दिख रही है, तो मज़ा आ रहा है। दोस्तों आपको भी मज़ा आ रहा होगा, अगर मज़ा आ रहा है तो जल्दी से चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा के घंटा दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी नई नई वीडियो मिलती रहे, आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। सामने से भाई गाड़ी आ रही है और रोड एकदम सकड़ा आ चुका है। अब रुकना पड़ेगा, मिट्टी मिट्टी उड़ रही है और गाड़ियों की लाइन लग रही सामने से, रुकना पड़ेगा, साइड नहीं है। 10-15 गाड़ियाँ हो रही है। सिंगल रोड